दोस्तों साइड में आपको जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का डैशबोर्ड है। टुडे में आपको डॉलर्स भी दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। ये यूएस डॉलर है, अराउंड $60 बने हुए हैं। और यदि हमें इसे आईएनआर में कन्वर्ट करना है तो आज के टाइम पे एवरेज 92 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5500 रुपीज़ के आसपास ये बन रहा है। कितने ऑर्डर आए हुए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 12 ऑर्डर के साथ बना हुआ अमाउंट है। नीचे आपको साथ में रिवील कर देता हूँ। ये दोस्तों लव स्टोरी न्यूज़ पे काम किया जा रहा है। टॉप कंट्री जहाँ से सेल्स जनरेट हो रहे हैं, 2 कंट्री है जहाँ से सेल्स जनरेट हो रहे हैं। नंबर 1 दोस्तों यूएस है और नंबर 2 यहाँ पे इंडिया है। एज अ बिगिनर के तौर पे दोस्तों यदि आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, आपको पूरी दुनिया को टारगेट करना है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसीलिए हम रीओपन कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 1-on-1 टीचिंग रिगार्डिंग डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। तो स्क्रीन पे आपको जो ये व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मैसेज कर दीजिए डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। यहाँ पे मैं आपको 1-on-1 टीचिंग दूंगा रिगार्डिंग डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। और एब्सोल्युटली यहाँ पे ये पेड 1-on-1 टीचिंग रहने वाली है, क्योंकि हम हमारा टाइम दे रहे हैं, हम हमारा एफर्ट दे रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो नॉलेज मिलेगा वो प्रैक्टिकल मिलेगा। आपको मेरे सालों की जो मेंटरशिप है वो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में यहाँ पे 1-on-1 टीचिंग में मिलने वाली है। अब दोस्तों मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहता हूँ कि कितना टाइम लगेगा, क्या सेटअप है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि यदि आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में तो कितना टाइम लगेगा सीखने में। तो यदि दोस्तों आज आप यहाँ पे एडवांस में बुकिंग कराते हो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का 1-on-1 टीचिंग की, मैक्स 48 आवर यानी कि विदिन 2 डेज में यहाँ पे आपका टीचिंग भी कंप्लीट हो जाएगा विदिन 2 डेज में, और आपका सेटअप भी हो जाएगा। यानी कि विदिन 2 डेज के अंदर में आप इंडिपेंडेंट तरीके से फिशिंग करना शुरू कर दोगे। इसका क्या मतलब है दोस्तों इंडिपेंडेंट तरीके से फिशिंग करना? इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी खुद की डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे विदिन 48 आवर, और अकाउंट सेटअप एवरीथिंग विल बी दोस्तों यहाँ पे गाइडेड रहेगा। यानी कि हम सब आपको गाइडेंस देंगे। हमारा काम है डिफ़िकल्ट चीज़ों को इजी बनाना ताकि आप रिजल्ट लेके आ पाओ, डिफ़िकल्ट चीज़ों को सिंपल बनाना ताकि चीज़ें जब सिंपल होती है ना दोस्तों वो रिजल्ट तभी देती है। यदि कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, कोई काम आप डिफ़िकल्ट है आपके लिए, तो वो रिजल्ट नहीं देता है। तो डिफ़िकल्ट चीज़ों को सिंपल करना होता है, बाद में वो सिंपल चीज़ यहाँ पे आपको रिजल्ट देती है। तो हमारा काम है डिफ़िकल्ट चीज़ों को सिंपल करना। तो पहला जो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैं 1-on-1 टीचिंग यदि ले रहा हूँ तो कितने दिनों की 1-on-1 टीचिंग रहने वाली है? तो आपको 2 दिन निकालने हैं। सैटरडे संडे है, आप अपने हिसाब से 2 दिन निकाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि 12-12 घंटे चीज़ें होगी। आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, गाइडेंस दी जाएगी, फिर आपको उस हिसाब से एक्शन लेना है। अकाउंट सेटअप होगा। और यहाँ पे खास करके टाइम पीरियड तो मैंने बताया दिया कि 2 दिन का टाइम पीरियड आपको चाहिए आपका काम शुरू करने के लिए। सेकंड है कि क्या आपको खुद सब मेहनत करनी है, ये क्या सीन है? तो इसका क्लियर आंसर है एआई। आज के टाइम पे दोस्तों जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस हम कर रहे हैं, मोर देन 95% टाइम हम एआई का यूज़ करके सिर्फ दिमाग अपना लगाना है। अदरवाइज आज के टाइम पे आप ऑनलाइन इंटरनेट में कुछ भी कर रहे हो ना, यू मस्ट हैव टू यूज़ दी एआई। तो हम एआई टूल्स का यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो एआई टूल्स से ही आप सब कुछ यहाँ पे बनाओगे, डेवलप करोगे। और आसान भाषा में बताऊँ तो दोस्तों प्रोडक्ट क्रिएशन से लेके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने तक यहाँ पे आपका सब कुछ इंक्लूडिंग है यहाँ पे 1-on-1 टीचिंग में। बहुत सारे लोग जो बिगिनर होते हैं ना, उन्हें ट्रस्ट नहीं बैठ पाता है ऑनलाइन अर्निंग पे, ऑनलाइन बिजनेस पे कि ऑनलाइन बिजनेस ऐसा कुछ हो सकता है या फिर ऑनलाइन अर्निंग जैसा कुछ हो सकता है। तो मेरा ना आपको एक क्लियर ये आंसर है कि आज के टाइम पे पैसा कहाँ पे है आप देख लीजिए। पहले आज के टाइम पे जो पैसा है ना वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। आज के टाइम पे पैसा डिजिटल फॉर्म में है। आप आज के टाइम पे अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो तो मोबाइल फ़ोन से करते होगे। आप किसी को पे कर रहे हो तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का यूज़ कर रहे होगे। तो आज के टाइम पे ना दोस्तों यदि करेंसी डिजिटल है, जो दुनिया चलती है वो करेंसी के बेस पे चलती है, वो करेंसी ही डिजिटल हो चुकी है। तो ये इसीलिए डिजिटल हो चुकी है क्योंकि इसके पीछे दोस्तों आप एक रीज़न देखोगे कि एक डिजिटल वर्ल्ड जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। तो डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल बिजनेस होते हैं। तो आज के बाद जब कभी आपको डाउट आए या फिर ट्रस्ट इशू आए ना कि डिजिटली कमाई हो सकती है क्या, ऑनलाइन बिजनेस जैसा कुछ हो सकता है क्या, तो आपको सोचना है कि पैसा भी तो डिजिटल है। आज के टाइम पे दोस्तों यदि पैसा डिजिटल हो सकता है तो डिजिटल बिजनेस क्यों नहीं हो सकते? ये आपको क्लियरली अपने आप को आंसर देना है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ना अपने आप को कन्विंस करना ज़रूरी होगा। यदि आप नए नए हो, खास करके आप भारत से देख रहे हो, तो आपको ये ट्रस्ट इशू आ सकता है। अदरवाइज यदि आप यूएस कनाडा से हो तो आपको पता ही है कि जो बड़े बड़े बिजनेस है दे आर इंटरनेट बिजनेसेस, दे आर डिजिटल बिजनेसेस, और उसी हिसाब से वो बिजनेस यहाँ पे बड़े
बन जाते हैं। तो पहला मैंने आपको क्लियरली बताया टाइम पीरियड का, आपको 2 दिन चाहिए, विद इन 2 डेज आपका काम शुरू हो जाएगा। सेकंड मैंने आपको कहा कि आपको खुद कुछ काम नहीं करना है, आपको एब्सोल्युटली आवर्स, यू हैव टू पुट इट द आवर्स, आपको टाइम देना है, लेकिन काम ये टूल्स यहाँ पे करने वाला है। आपको चीज़ें क्यूरेट करनी है, आपको सिर्फ दिमाग का यूज़ करना है, तो ये टूल्स का यूज़ करके। थर्ड है सेटअप में क्या क्या रिक्वायर्ड है, यू जस्ट नीड ए स्मार्टफोन एंड गुड इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास स्मार्टफोन है, गुड इंटरनेट कनेक्शन है, मोर देन यहाँ पे इनफ है। तो ये मैंने आपको क्लियरली सेटअप रिगार्डिंग बात कर दी। रही बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारे बिजनेसेस करने के लिए दोस्तों लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। इंटरनेट में भी बहुत सारे बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आपको डिजिटली ई कॉमर्स XYZ बिजनेस के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी पैसा चाहिए, बजट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में दोस्तों? जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, वो एक हिसाब से बस टीचिंग की फीस है। हम आपको जो मटेरियल देंगे, मैं जो आपको सिखाऊंगा, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला है। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको लाइफ टाइम के लिए दोस्तों एक सपोर्ट है। जब कोई भी क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीधा मैसेज करोगे, आपको ऑथेंटिक आंसर आएगा। आज के टाइम पे चीज़ें ऑथेंटिक होना मुश्किल है। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ टीचिंग का इन्वेस्टमेंट है। तो टीचिंग के अलावा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में एज अ बिगिनर के तौर पे हम आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराने वाला है। ना ही तो एड्स पे पैसा लगाना है, ना ही तो आपको कोई अपसेल किया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपका डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में एक पोर्टफोलियो बनेगा। एक प्रोडक्ट नहीं होगी, आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होगी। मैं बहुत सारे ऐसे पर्सन को दोस्तों जानता हूँ जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में है। जो हमारे पुराने व्यूअर जानते हैं कि आज मैं इंटरनेट बिजनेस में मोर देन 6 to 7 ईयर का टाइम पीरियड दे चुका हूँ। तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पोर्टफोलियो में थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट है। और दोस्तों जब थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट आपके होते हैं तो उनका जो कंबाइंड डेली सेल्स का वॉल्यूम होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट और लक पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हम आपको प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बनाना सिखाएंगे। जब आपके पास प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो होगा तो उनके कंबाइंड सेल्स यहाँ पे ज़्यादा निकलते हैं। फिर उनमें जो चीज़ वर्कआउट करती है उनके बेसिस पे आप कमाए हुए पैसे से एडवर्टाइजमेंट पे लगा सकते हो। तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट में सिर्फ आप टीचिंग फीस दे रहे हो, यहाँ पे आप गाइडेंस और मेंटरशिप की 1 टाइम ओनली फीस पे कर रहे हो। इसके बाद आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहने वाला है। जब कमाई हो रही है, फिर बिजनेस को ग्रो करना है तो एडवर्टाइजमेंट पे लगाना है। लेकिन स्टार्टिंग से सब कुछ यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है। एज अ बिगिनर के तौर पे ऑर्गेनिक आपकी कमाई होगी, ऑर्गेनिक कमाई के बाद आपको ग्रो करना होगा, तब जाके आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाना है। अब बात आती है यहाँ पे टाइम की, कि हमें क्या फिक्स टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे होंगे, दूसरे टाइप के काम कर रहे होंगे, या फिर कोई हाउस वाइफ जो देख रही है, क्योंकि टाइम कंसर्न आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे एक उनका फिक्स्ड शेड्यूल होता है, तो वो शेड्यूल को वो चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत सारे बिजनेसेस ना दोस्तों आपसे डिमांड करते हैं फिक्स्ड टाइम का, कि सुबह के 9:30 शुरू करना है, 10:30 शुरू करना है, दोपहर के 2 बजे शुरू करना है। जबकि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में ना दोस्तों आपको सबसे पहला मिलता है टाइम फ्रीडम। आप कभी भी यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस पे काम कर सकते हो। आप देर रात काम करना चाहते हो, अर्ली मॉर्निंग काम करना चाहते हो, दोपहर में काम करना चाहते हो, तो टाइम फ्रीडम आपको एब्सोल्युटली मिलने वाला है। और रही बात दोस्तों हमारे टीचिंग की, हम टीचिंग में भी आपको टाइम फ्रीडम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो शेड्यूल बताऊंगा वो शेड्यूल पे आपको आना है और टीचिंग लेना है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होने वाली है। आपको अपने टाइम फ्रीडम के हिसाब से यहाँ पे एब्सोल्युटली टीचिंग मिलने वाली है। तो टाइम फ्रीडम 100% यहाँ पे, आपका टाइम आपको चूज करना है। सेकंड है दोस्तों लोकेशन फ्रीडम। कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है कि ऑफिस पे जाना है, बड़े शहर से हो तभी शुरू कर सकते हो, छोटे शहर से हो, टाउन 3 यानी कि टायर 3 जो कहते हैं, छोटे टाउन से हो, आपके लिए बेस्ट ये बिजनेस मॉडल है, क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है। और स्मॉल टाउन में दोस्तों यदि आप रह रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज भी कम होती है। तो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस ही आपके लिए रास्ता है। यदि आप स्मॉल टाउन से हो या फिर आप कोई गांव से हो, कोई एरिया से हो, तो आपको इंटरनेट को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है कि यदि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, तो एक इंटरनेट है, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है, उनके थ्रू ही चेंज हो सकती है। अदरवाइज मुश्किल है टायर 3 सिटी से, या फिर यदि आप गांव से आ रहे हो तो लाइफ चेंज करना। तो इस हिसाब से प्रायोरिटी क्लियरली सेट करनी है। लोकेशन फ्रीडम है, टायर 1 सिटी में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री के किसी भी सिटी से हो, दूर दराज के एरिया से आप काम कर सकते हो। इसीलिए तो देखिए ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको जो रिपोर्ट बताया, हम तो इंडिया में बैठे हुए, सेल्स आ रहे यूएस से, सेल्स आ रहे स्पेन से, सेल्स आ रहे यूके से, हमारे और भी अकाउंट है, हमारे मल्टीपल अकाउंट चलते हैं, जापान से भी आते हैं। तो जो दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज है ना, वहाँ से हमारे मेजोरिटी सेल्स आते हैं। अब मल्टीपल अकाउंट कैसे बनाए जाए,
कैसे मल्टीपल अकाउंट को मैनेज किया जाए, तो स्टेप बाय स्टेप वो भी हम आपको सिखाएंगे। हमारा मल्टीपल अकाउंट चलते हैं तो एक अकाउंट से कभी ज़्यादा बना तो दूसरे अकाउंट से कभी कम बनता है, तो तीसरे अकाउंट से ज़्यादा बन जाता है, तो ऑल ओवर सस्टेनेबिलिटी भी मिल जाती है। तो आज के टाइम पे ना दोस्तों किसी भी बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में ना आपको एब्सोल्युटली सस्टेनेबिलिटी भी देखने को मिलेगी इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड। यदि आप यहाँ पे रेडी हो कि यार मेहनत कर लेनी है। मेहनत वर्क आज के टाइम पे जो मतलब है ना दोस्तों, वो सीधा सा है कंसिस्टेंसी, कि कोई काम उठा रहे हो ना तो एकाग्रता के साथ निरंतर तरीके से वो काम को कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन तक काम किया फिर काम छोड़ दिया। तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ आना है, क्योंकि इसमें आपको टाइम फ्रीडम मिल रहा है, लोकेशन फ्रीडम मिल रहा है। और रही बात दोस्तों अर्निंग पोटेंशियल की, कितना अर्निंग पोटेंशियल बन सकता है। अर्निंग पोटेंशियल दोस्तों यहाँ पे ना मैं बड़े बड़े नंबर आपके सामने एज अ बिगिनर के तौर पे ऐसे फेंकूंगा तो लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि इसमें ना दोस्तों बड़े नंबर $1 मिलियन ईयर तक भी आप जा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट गाइस डेप्थ, जो मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, जो हमारे पुराने व्यूअर जानते हैं कि मेरे पास जो बिजनेस इनसाइट है वो मेरे एक्सपीरियंस आए हुए। तो जितना आप किसी भी काम में डेप्थ में जाओगे, डेप्थ में जाने का मतलब है कितने सालों से आप काम कर रहे हो, जितना डेप्थ में जाओगे उतनी वहां पे कमाई की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो जो टॉप के प्लेयर है दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में, दे आर मेकिंग इवन $1 मिलियन प्लस अ ईयर। वो मिलियंस ऑफ डॉलर ईयरली अर्न कर रहे हैं। मैं US$ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो इंडस्ट्री में 5 साल 10 साल 15 साल से तो इतना कमाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना एज अ बिगिनर के तौर पे आप आ रहे हो ना, तो आपकी अर्निंग एक्सपेक्टेशन रखो महीने का $100 से लेके $1000 तक। तो महीने का 10,000 से लेके 1 लाख तक आप अर्निंग एक्सपेक्टेशन रखो। 4 से 5 साल दोगे तो आप अर्निंग एक्सपेक्टेशन अप टू $10,000 पर मंथ रख सकते हो। 8 से 10 लाख महीना यहाँ पे रख सकते हो। और 8 से 10 लाख महीना दोस्तों INR की मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में, यदि आप बना रहे हो। फिर उसके आगे तो वहाँ से तो आपके सारे गोल, लाइफ के गोल, मनी गोल क्लियर कंप्लीट हो जाएंगे, सारे ड्रीम। फिर भी उनसे आगे यदि आपको जाना है तो एब्सोल्युटली आप जा सकते हो, पहुंच सकते हो। तो ये टॉप 1% वाली कैटेगरी आ जाती है। तो यदि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में पर मंथ $10,000 प्लस जा रहे हो ना, तो इसका ये मतलब है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में टॉप 1% हो। तो टॉप 1% के जो लोग हैं ना, वो $10,000 प्लस पर मंथ टच कर पाते हैं। तो ये सब नंबर ना दोस्तों स्टार्टिंग में सुनने में मज़ेदार भी लगते हैं, लेकिन ये पॉसिबल भी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मल्टीपल अकाउंट, एक अकाउंट से XYZ $1,000 बन रहे हैं, दूसरे अकाउंट से थोड़े कम बन रहे हैं, तीसरे अकाउंट से चौथे अकाउंट से बन रहे हैं ज़्यादा। तो इस हिसाब से मल्टीपल अकाउंट दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस जब एक अकाउंट से आ जाए तो आप मल्टीपल अकाउंट यहाँ पे बना सकते हो। तो गाइडेंस आपको देखना होता है, पॉलिसी देखनी होती है, ऑथेंटिक तरीके से काम करना होता है, लीगल तरीके से काम करना होता है। तो ये सब कैसे काम होता है, ये सब भी हम 1-on-1 टीचिंग में सिखाएंगे। मैं ही सिखाने वाला हूँ आपको, तो आपको कोई इशू और प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो मैंने अर्निंग पोटेंशियल रिगार्डिंग भी दोस्तों आपको बात कर दी है। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का दोस्तों जो बिजनेस मॉडल है ना, पहले आपको ये बिजनेस मॉडल का पावर समझना होगा। हर एक बिजनेस मॉडल में ना दोस्तों लेवरेज नहीं होता है। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में होता है लेवरेज, यानी कि आप प्रोडक्ट एक बार बनाते हो और वो प्रोडक्ट इनफाइनाइट टाइम तक सेल हो सकती है और स्केल हो सकती है, 2 चीज़ें। वो किसी भी बिजनेस मॉडल में ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट एक बार बनाई और इनफाइनाइट टाइम तक यहाँ पे सेल हो सकती है और स्केल हो सकती है। सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में ही ऐसा होता है। अदरवाइज ये घड़ी भी है ना दोस्तों, एक बार किसी एक पर्सन को बेच दी ना, दूसरी बार ये घड़ी चाहिए तभी बेच सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में प्रोडक्ट एक बार आपके पास है ना, वो प्रोडक्ट आपने एक बार बनाई और वो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सेल हो सकती है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ना ये भी डाउट हो सकता है कि ये बिजनेस मॉडल सेचुरेटेड है, ऐसा है वैसा है, डेड है। आप यूट्यूब पे भी और वीडियोस देखते होंगे, और मैं इसका क्लियर दोस्तों आंसर जो आपको एक सेंटेंस में देना चाहता हूँ, और वो आंसर यही है, वर्ल्ड इज टू बिग। दुनिया बहुत बड़ी है, और दुनिया इतनी बड़ी है कि आपके जो मनी गोल है ना वो कंप्लीट हो सकते हैं कंपेयर टू दुनिया में जो पैसा है। दुनिया जितनी बड़ी है उनके कंपैरिजन में। और मेरी एक बात याद रखिए दोस्तों, हर कोई ना सेम लेवल पे नहीं है। आज के टाइम पे आपको शायद ChatGPT, AI, XYZ, OpenAI टूल, इंटरनेट, इनके बारे में पता होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स को नहीं पता होगा, और शायद उन्हें पूरी ज़िंदगी में इनके बारे में एडप्शन ना मिल पाए। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको जो नॉलेज है, आप जो परचेस करते हो, आपका बिहेवियर है, पूरी दुनिया वैसे ही एक्ट करती है। पूरी दुनिया ऐसे एक्ट नहीं करती है दोस्तों। आज के टाइम पे स्मार्टफोन का ज़माना है, फिर भी दुनिया का एक ऐसा पार्ट है जो कीपैड फ़ोन को यूज़ कर रहा है।
आज के टाइम पे जो वर्ल्ड है यहाँ पे वो XYZ टाइप का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया कर रही है। बहुत सारी कंट्री है जो XYZ दूसरे तरीके से चलती है। आज के टाइम पे दोस्तों हम यदि इतना फ्रिक्वेंट तरीके से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो दुनिया यूज़ नहीं कर रही है। बहुत सारी ऐसी यूके की डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे आज के टाइम पे भी आपको कैश रिक्वायर्ड होता है, आज के टाइम पे भी आपको कार्ड रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज यूपीआई जितनी सिस्टम वहाँ पे नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ आप समझिए दोस्तों। बहुत बार क्या होता है कि आप किसी भी काम को जज करते हो बेस्ड अपॉन योर ओन थिंकिंग, क्योंकि आपके पास ब्रॉड अप्रोच नहीं होता है। ब्रॉड अप्रोच जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ध्यान से समझिए। वर्ल्ड इज टू बिग, दुनिया दोस्तों बहुत बड़ी है और हर एक बंदा हर एक सेम स्पेक्ट्रम पे नहीं चल रहा होता है। हमसे पीछे भी दुनिया में बहुत लोग हैं स्मार्टनेस वाइज, उनके परचेसिंग बिहेवियर वाइज, और हमसे आगे भी बहुत है। तो ये जो रस देख रहे हो ना आप दुनिया में, मार्केट में, वर्ल्ड में, जो आप ये रस देख रहे हो कि ये अपॉर्चुनिटी आ गई, वो बदल रहा है, ये चेंज हो रहा है, आपको फोकस करना है कि क्या नहीं बदलने वाला है, क्या चीज़ नहीं चेंज होने वाली है। और उनसे भी बड़े लेवल की दोस्तों जो थिंकिंग है वो ये है कि आपका एक मनी गोल आपने सेट किया कि मुझे इतना पैसा चाहिए, दैट्स द रियल नंबर, कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, फिर वही पैसा से मुझे कमाई होगी, मेरी लाइफ सेट है, फिर उनसे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल होना होता है लाइफ में यदि आगे बढ़ना है ना। तो जो भी आपका अमाउंट है, जो फॉर एग्जांपल $1 मिलियन कि आपको $1 मिलियन 10 साल में बनाना है, तो इफ़ यू वांट टू मेक $1 मिलियन, $1 मिलियन USD, 8 से 10 करोड़ इन 10 ईयर, तो दुनिया कितनी भी आगे चली जाए, पीछे रह जाए, वो फर्क नहीं पड़ता है। वर्ल्ड इज टू बिग, दुनिया में बहुत पैसा है। तो आपको यही ट्राई एंड एरर एंड हसल करना है कि मुझे एक बार किसी एक काम से बड़ी विन मिल जाए, ताकि मैं अपना मनी गोल अचीव कर लूँ। फिर बाद में दुनिया को आगे बढ़ना है, AI आना है, नहीं आना है, वो सब बात की बात है। तो ये माइंडसेट से ना दोस्तों मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अपने मनी गोल को अचीव करते हैं। तो मनी गोल को फोकस में रखिए, अदरवाइज मार्केट में और वर्ल्ड में ना हर एक दिन नया कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी दोस्तों कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपको कंप्लीटली कभी नहीं पता चल सकती है, क्योंकि कंप्लीटली आप कभी भी स्पेन के किसी स्मॉल टाउन में जाके नहीं देख रहे हो कि वहाँ का जो कंज्यूमर है वो क्या बाई कर रहा है। जापान के स्मॉल टाउन में वो वहाँ का कंज्यूमर है वो कहाँ पे इंटरनेट बेस्ड पैसा स्पेंड कर रहा है। तो ये सब ट्राई एंड एरर से ही होता है। तो हमेशा एक माइंडसेट रखो, यू जस्ट नीड अ वन बिग विन, क्लियर मनी गोल रखो, ताकि ये जो मार्केट दुनिया में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ये चेंजेस में ना आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाओ, कंफ्यूज ना हो जाए। आपका मनी गोल क्लियर, काम से मैटर नहीं करता है काम कौन सा कर रहे हो, आप तो मनी गोल चेस कर रहे हो। फिर अब आपको जो भी काम मिल रहा है, आपको लग रहा है कि काम में पोटेंशियल है, कोई भी काम उठाओ ना दोस्तों, तो 2 चीज़ याद रखो। पहली कि वो काम कितना बड़ा बन सकता है, नेचर ऑफ द बिजनेस, कि क्या वो काम से कोई करोड़पति, मिलियनर, मल्टी मिलियनर बना हुआ है। यदि बना हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि बना जा सकता है। सेकंड है डेप्थ, कि आप यदि आप वो काम शुरू कर रहे हो और आप वो काम में टिकते हो तो काम में आपकी कितनी डेप्थ है। अब 2 महीने दोगे ना दोस्तों एक काम को, तो जितनी डेप्थ होगी ना उनसे ज़्यादा डेप्थ आपको 6 महीने बाद मिलेगी। यदि 6 महीने तक आप वो काम कर रहे हो, 2 साल बाद और डेप्थ मिलेगी, 5 साल बाद और डेप्थ मिलेगी। कोई भी बंदा किसी भी इंडस्ट्री में आज के टाइम पे दोस्तों मिलियंस ऑफ डॉलर यदि बना रहा है ना, तो वो पर्सन के पास टॉप नॉच लेवल की डेप्थ होती है वो काम को लेके, जो उनको ट्राई एंड एरर, कंसिस्टेंसी और हसल करके मिली हुई होती है, जो किसी भी रैंडम नूब को नहीं मिलने वाली है, जो 2-3 दिन से आया हुआ है कंपटीशन करने के लिए। तो डेप्थ इज ऑल अबाउट सक्सेस गाइज। तो जितनी काम में डेप्थ है ना, उतने ही लेवल की आपको एब्सोल्युटली सक्सेस मिलने वाली है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में एज अ पार्ट टाइम डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू कीजिए, दिन का 1 से 2 घंटा दीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए। जो काम कर रहे हो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम की प्रिपरेशन, कोई और बिजनेस, कोई और स्टार्टअप करते रहिए। एज अ केस फ्लो जो हम कहते हैं ना कि यार पर मंथ कुछ ना कुछ कमाई आती रहनी चाहिए। काम एक बार करें, थोड़े बहुत भी पैसे यदि आते हैं ना, तो एक सिक्योरिटी माइंड में बिल्ड हो जाती है। आप रिस्क ले सकते हो, आपको कोई रिस्की टाइप का ट्रेडिंग भी करना है, रिस्की टाइप पे अमाउंट भी कहीं पे लगाना है, तो कहीं से आ रहा है ना, तो आप ये अमाउंट को गेट रिच क्विक बकेट में भी डाल सकते हो एब्सोल्युटली। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कभी डेप्थ में और बात करूँगा कि आपके पास एब्सोल्युटली यदि एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम का स्ट्रीम है ना, तो इनका फ़ायदा ये है कि जो वहाँ से पैसा आता है ना, वो माइंड में एक सिक्योरिटी देता है कि इतना तो महीने का आ ही रहा है, तो आप और भी बड़े लेवल पे दूसरे रिस्क एब्सोल्युटली ले सकते हो। तो स्टार्टिंग में 1-2 घंटा डेली देना शुरू करो, कंसिस्टेंसी रखो, इंडस्ट्री में डेप्थ लेके आओ, जो मैं सिखा रहा हूँ
उनको सीखिए, जो मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ रिपीट कीजिए, लर्न कीजिए, समझिए और कंसिस्टेंसी के साथ ट्रस्ट रखिए। आपको एब्सोल्युटली यहाँ पे आपके ऑल मनी गोल यहाँ पे अचीव करने में हेल्प मिलेगी थ्रू द डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। धन्यवाद।